लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर फील्ड के बारे में बात की, फिर उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का क्या मतलब है और फिर उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे फॉर द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो इसकी डेरिवेशन से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लेवल सरफेस का क्या मतलब है। सो लेवल सरफेस वो वाली सरफेस होती है जिसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर जो स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो मैं कंसिडर करती हूँ कि मेरे पास एक लेवल सरफेस है, एक ये लेवल सरफेस है किसी स्केलर फील्ड में, और इसी तरह से एक और लेवल सरफेस ये है। इस वाली लेवल सरफेस के ऊपर जो स्केलर फंक्शन की वैल्यू है वो मैं कह रही हूँ कि वो फाई है, और जो ये लेवल सरफेस है इसके ऊपर जो स्केलर फंक्शन की वैल्यू है वो फाई प्लस डी फाई है। ठीक है। सो हमने दो लेवल सरफेसेस ली हैं किसी भी स्केलर फील्ड के अंदर, और उनके ऊपर जो स्केलर फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो फाई, और दूसरे वाले के ऊपर फाई प्लस डी फाई है, और इस पूरी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर सेम वैल्यू फाई ही है, इसलिए इसको हम लेवल सरफेस कह रहे हैं। इसी तरह से ये दूसरे वाली जो लेवल सरफेस है इसके हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो फाई प्लस डी फाई है स्केलर फंक्शन की। अब मैं कंसिडर करती हूँ, सबसे पहले मैं ये लाइंस ड्रॉ कर लूँ। मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मैं एक पॉइंट ए है इस लेवल सरफेस के ऊपर, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है दूसरी लेवल सरफेस के ऊपर। तो मैं कहती हूँ कि जो डिस्टेंस है ए से बी पे उसको मैं डी एन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और जो डिस्टेंस है ए से सी के ऊपर उसको मैं डी आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब मैंने देखना है कि जब इस लेवल सरफेस से इस लेवल सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो रेट हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द स्केलर फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। सो इस लेवल सरफेस से जब इस लेवल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, सो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन phi will be equals to d phi over dr, हम इस तरह से लिखेंगे। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि कहाँ पर उसका जो इंक्रीज है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है स्केलर फंक्शन फाई का वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, या फिर उसके मैं एक्सप्रेशन लिखना चाह रही हूँ तो वो क्या है, रेट ऑफ, उसका कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन। मैं दोबारा से वही वाले मैंने एक्चुअली लिखा है, लेकिन मैं इसके साथ अब मैक्सिमम लगा देती हूँ। 5 बेसिकली लिखना चाहिए, 5 दैट विल बी इक्वल्स टू, उसको हम यूँ लिख सकते हैं डी फाई ओवर डी आर मैक्सिमम। तो अब देखें कि ये मैक्सिमम कब होगा। ये बेसिकली डी फाई ओवर डी आर जो है वो मैक्सिमम होगा अगर हम मैथमेटिकल देखें जब जो डी आर है जो वो मिनिमम होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला, जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो जब छोटा होगा तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है, ओवरऑल जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। तो जब डी आर मिनिमम होगा तो फंक्शन की जो वैल्यू है इंक्रीज जो है वो, रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर आप यहाँ से देखें तो जो ये मिनिमम जब होगा, यानी कि जो डी आर है वो मिनिमम है, मिनिमम का कहाँ पे होगा और वो फिर किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डी एन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो अगर हम देखें जो डी आर है वो कहाँ पे वो कहाँ पे मिनिमम होगा, जब वो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू जो है वो डी एन के बराबर होगी। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो फिर मैं कैसे लिख सकती हूँ कि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन द स्केलर फंक्शन है मैक्सिमम है, तो आपको पता है कि जब रेट ऑफ इंक्रीज स्केलर फंक्शन में मैक्सिमम होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ग्रेडियंट उसको हम लिखते हैं ग्रेड। सो ग्रेड ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी एन। सो इसका मतलब है कि ये, अब मैं उस एक्सप्रेशन में लिख रही हूँ दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, कि जहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। अब आपको पता है जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन है बेसिकली वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा ग्रेड ऑफ फाई
is equals to d phi over dn times a unit vector n hat. अब n hat जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है ग्रेडियंट ऑफ अ फाई की, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ द दैट फंक्शन. So grad of phi is equals to grad of phi is equals to d phi over dn times n hat. So this is equation number 1. अब मैं अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ इस इक्वेशन का विद डी आर तो वो कैसा होगा. सो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी एन हैट डॉट डी आर. सो आपको पता है दैट डॉट प्रोडक्ट जो है लाइक ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा. सो उसी से हम इसको ओपन करते हैं. So this will be equals to d phi over d n over magnitude, यानी कि हम इसको यूँ लिखेंगे magnitude of n magnitude of d r times cos of theta. So आपको पता है magnitude जो यूनिट वेक्टर का है वो 1 के बराबर होता है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं d phi over d n times d r cos of theta. So अगर आप उस पिक्चर को देखें जो हमने अभी ड्रॉ की थी लेवल सरफेसेस की, तो यहाँ पे अगर मैं ये कहती हूँ कि दिस एंगल इज थीटा, तो जो अगर मैं रिजॉल्व करूँ डी आर को उसके कंपोनेंट्स में, तो ये वाली जो साइड है दिस विल बी डी आर साइन थीटा, और ये जो साइड है ए बी ये आएगा डी आर कॉस थीटा. सो डी आर कॉस थीटा जो है वो डी एन के बराबर आप यहाँ से देख सकते हैं. तो मैं डी आर कॉस थीटा की जगह पे डी एन सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा डी फाई over dn times dn. So इस तरफ हमारे पास आ गया grad of phi dot dr. So ये dn dn से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा d of phi is equals to grad यानी कि gradient of phi dot dr. ओके, सो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ, इक्वेशन नंबर 2. सो इसको हम अरेज कर देते हैं. सो यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि जो अब आप देखें जो फाई है बेसिकली जो स्केलर फंक्शन फाई है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं. फाई इज इक्वल्स टू फाई एक्स वाई एंड जेड. सो डी ऑफ फाई किसके बराबर हो जाएगा. डी ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू कर्ल फाई ओवर कर्ल ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस कर्ल फाई ओवर कर्ल ऑफ फाई टाइम्स डी वाई प्लस कर्ल फाई ओवर कर्ल ऑफ जेड टाइम्स डी जेड. सो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट डी ऑफ फाई इज इक्वल्स टू कर्ल फाई ओवर कर्ल ऑफ एक्स आई हैट प्लस curl phi over curl of phi times j hat plus curl phi over curl of z times k hat and then dot. so मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिख देती हूँ d x I hat plus d y j hat plus d z k hat. सो ये एक्सप्रेशन जो मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है, अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो आपके पास अगेन ये वाला एक्सप्रेशन इसके ही इक्वल आ जाएगा. कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं अगर इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ, सो कर्ल फाई ओवर कर्ल ऑफ एक्स टाइम्स डी एक्स एंड देन आई डॉट आई जो कि 1 के बराबर होता है प्लस कर्ल फाई ओवर कर्ल ऑफ वाई टाइम्स डी वाई एंड देन जे डॉट जे जो कि 1 के इक्वल होगा. सो बेसिकली आई डॉट आई is equals to j dot j and that is equals to k dot k and this is equals to 1. so आप इसको ओपन करेंगे तो अगेन आपके पास ये वाला ही एक्सप्रेशन आएगा. सो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं. सो डी एफ आई ये हमारे पास आ गया. और इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि जो r है वो हमारे पास एक वेक्टर है जो उसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं x y एंड z. तो जो डी आर है वो किसके बराबर होगा. डी आर विल बी इक्वल्स टू डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जे हैट प्लस डी जेड के हैट. तो डी आर की हमारे पास ये वैल्यू है, इसकी जगह पे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड
के हेड की जगह पे मैं डी आर लिख सकती हूँ, तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है डी फाई का, दैट डी फाई विल बी इक्वल्स टू कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स आई हैट प्लस कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई जे हैट प्लस कर्ल फाई ओवर कर्ल जेड के हैट डॉट डी आर। ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गई डी फाई इज इक्वल्स टू कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स आई हैट प्लस कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई जे हैट प्लस कर्ल फाई ओवर कर्ल जेड के हैट डॉट डी आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ। सो अगर अब हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, तो इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, वो था डी फाई इज इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट डी आर। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो ये हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है हम राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हो। तो मैं यूँ लिख सकती हूँ दैट ग्रेड ऑफ फाई dot dr is equals to curl phi over curl x I hat plus curl phi over curl y j hat plus curl phi over curl z k hat dot dr। अब ये जो dr है दोनों साइड्स पे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जो ग्रेड ऑफ फाई है that will be equals to curl phi over curl x I hat plus curl phi over curl y j hat plus curl phi over curl z k hat। अगर मैं इस phi को बाहर लिख दूँ, यानी कि मैं यूँ लिख दूँ इस एक्सप्रेशन को कर्ल ओवर कर्ल x I hat plus कर्ल ओवर कर्ल y जे हैट प्लस कर्ल ओवर कर्ल जेड के हैट और फाई को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो इस तरफ हमारे पास है दैट ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल्स टू दिस। अब आपको पता है कि एक है डेल, इसका सिंबल ये है, सो इसको हम कहते हैं डेल। सो डेल जो है वो एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है एंड दिस इज इक्वल्स टू कर्ल ओवर कर्ल ऑफ एक्स आई हैट प्लस कर्ल ओवर कर्ल ऑफ वाई जे हैट प्लस कर्ल ओवर कर्ल ऑफ जेड के हैट। ये आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा। सो इसका मतलब है कि मैं इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे डेल जो है वो लिख सकती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल्स टू डेल ऑफ फाई। सो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है फॉर द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। सो ये आपको इस तरह से भी आ सकता है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन जो है वो किसके बराबर है, या फिर ये भी आ सकता है कि आप ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन का ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है इसको ड्राइव करें।